Good morning everyone. Today we are going to study Ampere's circuital law and magnetic field inside a straight solenoid. So firstly we will study about Ampere's circuital law. Ampere's circuital law states that the line integral of the magnetic field capital B around any closed circuit is equal to mu naught the magnetic permeability times the total current I threading or passing through this closed circuit. So what is it? Firstly, try to understand it using this figure. 1. It says line integral of the magnetic field B around any closed circuit. Consider a closed circuit and we are seeing only the one part, the one wire of this closed circuit. ये closed circuit रहा होगा, उसका केवल एक हिस्सा हम देख पा रहे हैं, ये वाला तार. इसमें से ये तार में करंट ऐसी बह रही है. The line integral of magnetic field around any closed circuit. For this circuit, as we know that the straight wire has circular magnetic field. हमें पता है ना ऐसा होता है. तो magnetic field is this, circular होता है. तो किसी भी समय magnetic field tangential होगा. ठीक है. तो ये जो वायर है ये magnetic field ऐसे सर्किल है उसके बीच से गया है ना, ऐसा हमने देखा. और ये कहीं ऐसे ये क्लोज सर्किट है, ये ऐसे कहीं क्लोज्ड है. सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है इसका लाइन इंटीग्रल कैसे निकाला जाए. देखिए किसी भी समय ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. मान लीजिए इसका छोटा सा एक टुकड़ा है, एक बहुत छोटा टुकड़ा हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का है ये ले लिया, इसको मैंने कहा नाम दिया डी. ये करंट एलिमेंट नहीं है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के ये सर्कुलर लूप का एक छोटा टुकड़ा है. हम लाइन इंटीग्रल निकालने वाले हैं. तो लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये इस पूरे का लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए उस क्वांटिटी से जिस लेंथ के अबाउट उसको काउंट करना है उस लेंथ को मल्टीप्लाई करके वो निकाला जाता है. तो यहाँ dl लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन पूरी लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, यानी पूरी लेंथ के लिए b इंटू dl निकालना है. तो b डॉट dl, ये b है और dl दोनों ही वेक्टर है. और ये बताइए डॉट dl मैंने लगाया है, यही होता है लाइन इंटीग्रल. इसको l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं भी लिखते हैं. तो b का जो भी मेजरमेंट है हम इस लाइन के अलॉन्ग ले रहे हैं कि इस लाइन के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड b का मेजरमेंट क्या है, इसी को कहते हैं लाइन इंटीग्रल. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, b डॉट dl से. ठीक है. लेकिन अपने इस केस में dl और b दोनों सेम दिशा में है ना, क्योंकि dl भी एक वेक्टर ही होगा, लेंथ वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये dl और b के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, 0 डिग्री. यानी इसको हम लिख सकते हैं b dl cos 0 है ना. तो या तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए या तो इसको ये भी लिख सकते हैं अपने केस में. ये तो एक जनरल केस है, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का. ये लाइन इंटीग्रल हमेशा किसके बराबर होता है, इसको तो अभी छोड़ दीजिए, इसको हम आगे प्रूवमेंट में देख लेंगे. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप. ठीक है ना, थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट. तो ये भी एक वायर गया हुआ है, ये एक क्लोज लूप बना रहा है ना, देखो एक क्लोज पाथ बना रहा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट. अब देखिए सर्किट है, कहीं कहीं लूप भी लिखा होता है. तो अब देखिए कितनी करंट इस लूप के बीच से पास हो रही है, जो क्लोज लूप बना ये वाले के बीच से कितनी करंट पास हो रही है. मान लीजिए आई करंट इसके बीच से जा रही है. तो थ्रेडिंग वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, जो बीच से करंट इसके पास हो रही है. कितनी करंट, केवल आई करंट पास हो रही है, क्या कोई अगल बगल और करंट है, नहीं है. तो इसको करेंगे म्यू नॉट टाइम्स दी करंट पासिंग थ्रू दिस लूप. यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट होता है, b डॉट dl लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई करंट पासिंग थ्रू दिस लूप. ठीक है. नाउ फॉर द प्रूवमेंट ऑफ दिस सर्कुलर एम्पियर सर्किटल लॉ यूजिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है.
तो अब यही चीज़ जो हमने पढ़ा है हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। प्रूफ हम केवल एक जनरल केस के लिए कर रहे हैं, फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया वायर, जैसे अभी हमने पीछे देखा, इसमें करंट आई बह रही है, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, ऑब्वियसली सर्कुलर, मैंने पहले ही बनाया है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। मान लीजिए इस सर्कुलर की रेडियस जो है वो r है और इसका जो एक एलिमेंट हमने ले लिया ये dl ले लिया और इसी के अबाउट हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलॉन्ग है जो कि टेंजेंशियल होगा। db लिख दिया मैंने, इसको b कर दीजिए केवल, ठीक है। अब देखिए ये जो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक जो लाइन इंटीग्रल होगा वो निकालना है। तो लाइन इंटीग्रल कैसे निकलेगा, b डॉट डी निकालें, लाइन इंटीग्रल अबाउट क्लोज लूप, इंटीग्रल अबाउट क्लोज लूप b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया b और dl दोनों सेम दिशा में हैं तो इनके बीच का एंगल 0, तो b dl cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया b dl, ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब क्या ये म्यू नॉट आई के बराबर है, आपको याद होगा, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर विच इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग, कंडक्टर b कितना होता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ठीक है। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ रख देते हैं, तो ये तो अभी एक्सप्रेशन हमारा हो गया, ये b की जगह रख सकते हैं हम, तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल, अब देखो पहले तो मैंने ऊपर b डॉट डी एल निकाला, अब क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल ये क्या बन गया, लाइन इंटीग्रल, ये किसके बराबर हो गया, b डी एल के, b की जगह b डी एल, यहाँ पे b डी एल हो गया, तो b डी एल में डॉट हट गया ना, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r रख दें b की जगह और dl रख दें, और इसका इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल हमें लेना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब हम लाइन इंटीग्रल लेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि r कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाकी सब कांस्टेंट है। इंटीग्रल dl, अब ज़रा बताइए कि dl टोटल जोड़ के इंटीग्रल क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा, रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r, बस बन गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो आप देखिए b डॉट डी एल जो हो गया, यानी जो लाइन इंटीग्रल हमने इसके लिए निकाला सर्कुलर लूप के लिए, किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई के, और यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। यानी स्ट्रेट कंडक्टर का हमें मैग्नेटिक फील्ड पहले से पता था, तो हमने दिखाया कि देखो ये लॉ वैलिड है, क्योंकि ये लॉ है, इसका कोई प्रूवमेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब देखिए हम अभी तो वेरीफाई किए हैं इसके, अगर हमें स्ट्रेट कंडक्टर का पता हो, लेकिन अगर मान लीजिए हमें स्ट्रेट कंडक्टर का ना पता हो, हमें ये पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये होता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके हम स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इसी प्रोसेस को उल्टा फॉलो करके निकाल सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ for a closed circuit law to a straight conductor, जो हमने अभी निकाला उसी को अब हम मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यूज़ किया था उसको अब हम निकालेंगे यहाँ से, हम मानेंगे कि हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, नीचे से ऊपर को करंट बह रही है। अब देखिए हमको पता है फील्ड लाइंस स्ट्रेट वायर की कैसी होती है, सर्कुलर होती है, वही जो प्रोसेस हमने अभी किया वही हम यहाँ पे करेंगे। इसकी रेडियस r ले लिया, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी पोजीशन पे लिया जहाँ रेडियस r है, इसी पोजीशन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है r दूरी पे स्ट्रेट कंडक्टर से, ठीक है ना। तो r दूरी पे फील्ड लाइंस कैसी होगी, सर्कुलर होंगी, b की दिशा यही होगी, मान लीजिए एक छोटा टुकड़ा हमने लेंथ का लिया तो dl की दिशा भी क्या होगी, यही होगी, ठीक है ना। तो b और dl के बीच का एंगल 0, तो वही क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल निकालें पहले, तो b डॉट डी एल क्या हो जाएगा, केवल क्लोज इंटीग्रल b डी एल कॉस 0
क्योंकि एंगल 0 है बी और डी एल के बीच का, दोनों अलॉन्ग हैं, तो बी और cos 0 1, तो हम लिख सकते हैं क्लोज डी एल। अब देखिए डी एल डी एल डी एल इस तरह का पूरा एक सर्कुलर पाथ, तो बी इंटू 2πr, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ, उस बार हमने बी की वैल्यू रख दी थी, यहाँ अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ तो सही है, लेकिन हमें स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फील्ड निकालना है। एम्पियर्स, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है एम्पियर सर्किटल लॉ में? म्यू नॉट आई के। रख दो इसको, इक्वेशन 1 और 2 से मिला लो। सो बी इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना। सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है। सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, और यही हम दूसरे मेथड से भी हमने कभी देखा था, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ और स्ट्रेट कंडक्टर में उसका एप्लीकेशन। नाउ वी विल अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ टू स्ट्रेट सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड inside a straight सोलेनॉइड। देखिए इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है, कैसे फिगर होता है। सबसे पहले तो आपको 10th का जो आपका नॉलेज है क्लास 10th का, उसके अकॉर्डिंग सोलेनॉइड क्या होता है, ये होता है, इस तरह सा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी में करंट बह रही है, ठीक है ना। मान लीजिए करंट ऐसे बह रही कि इधर से करंट चली है, ऐसे घूमी, ऐसे निकली, ये निकली बाहर, यहाँ से ऊपर, ये ऐसे यहाँ से बाहर आती है, यानी ऊपर से ये बाहर आती है और नीचे को ये अंदर जाती है। ऊपर से बाहर आ रही है, नीचे को अंदर जा रही है। मैंने ये मान लिया ऊपर से बाहर आ रही, नीचे को अंदर, ऊपर से बाहर, ऐसे आई, फिर ये घूम के ऐसे अंदर होते हुए निकल गए, ठीक है। तो अब मैं इसका अगर क्रॉस सेक्शन करूँ, ऐसे बीच से काट दूँ और केवल तार में मैं मान लूँ कि इसके बीच में हमारा पेपर फंसा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बीच से क्रॉस गया हुआ है। तो स्प्रिंग का आधा हिस्सा, जो स्प्रिंग का शेप है, इसका आधा हिस्सा हमारी तरफ है, आधा हिस्सा उसकी तरफ है, ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू में, ठीक है। तो मैं वैसा सीन अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको प्रॉपर समझिएगा, एक एक फिगर। ये ऐसे तार निकला, यहाँ तार मेरे कागज़ के अंदर से निकला है और ये नीचे को अंदर जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे तार निकला, ये अंदर गया, यहाँ पे तार निकला, ये अंदर कागज़ में चला गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से तार निकलता है, यहाँ को अंदर जाता है। आपको पता है कि तार जब स्ट्रेट वायर में करंट बहता है तो फील्ड लाइंस उसके अबाउट सर्कुलर होती हैं। तो अब देखिएगा, समझिएगा कैसे कैसे फील्ड लाइंस हैं। यहाँ फील्ड लाइन कैसी होंगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगी, बस वही छोटी छोटी से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब अपना राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर हमारी वायर में करंट ऐसे निकल के आ रही है ना, यानी यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ को अंदर जा रही है, यहाँ अंदर आ रही है, यहाँ पे बाहर, देखिए डॉट बनाते हैं जब बाहर आ रही हो और क्रॉस बनाते हैं जब अंदर जा रही हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ समझिएगा कि जब बाहर आ रही है तो हम अपना ये नियम लगा दें, ठीक है ना, कि करंट हमारी तरफ आ रही है। अंगूठा अपनी तरफ कर लीजिए, तो कर्ल कैसा, लेफ्ट साइड में, यानी ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे बनाना है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे बनाना है फील्ड लाइंस, ऐसे इधर फील्ड लाइंस, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज बनाना है। अब अगर नीचे वाले में देख लिया जाए, वहाँ पे भी तो सर्कुलर होंगे ना पाथ, यहाँ पे भी सर्कुलर ही होगा, लेकिन ये ऐसा सर्कुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू अवर प्लेन ऑफ द पेपर। हियर इट इज़ लाइक दिस सर्कुलर, बट here the direction of the magnetic field lines will be just because current is moving inside। तो अंगूठे को पेपर में कर दीजिए, तो हाथ हमारा ऐसे रखना पड़ा, तो यानी ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, यानी ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाला क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देखिए इस बार मैंने एरो बाहर की तरफ सब बनाया है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो अब देखिए ये छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड तो हैं, लेकिन चूंकि हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है अपने 10th के बोर्ड सिलेबस में
कि जब फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं तो वो एक दूसरे से जॉइंट होके फील्ड लाइंस बड़ी फॉर्म करती हैं। तो ये सारी फील्ड लाइंस ऐसा सा एक फील्ड लाइन फॉर्म करेगी, ऐसे। ये सारी छोटी छोटी फील्ड लाइंस जब बाहर की ओर कंसेंट्रिक सर्कल्स इंप्रूव करेंगे या इंक्रीज करेंगे रेडियस के साथ, तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके फुल पाथ में फॉलो करेंगी, यानी यहाँ पे भी यही हो जाएगा। और चूंकि ये एक दूसरे को अंदर रिपेल करेंगी तो ये फील्ड लाइंस स्ट्रेटनिंग कर लेंगी, यानी सीधी हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज यानी इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरह से, ये वाला। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे फील्ड लाइन फॉर्म हो रही है। ये एक बार मैग्नेट जैसा बन गया, ठीक है ना, ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव हो गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से सारी फील्ड लाइन निकलती दिख रही हैं और यहाँ को इस वाले में जाती दिख रही हैं, बस एकदम ये वैसा ही होता है कि ये फील्ड लाइंस यहाँ को जाती हैं और यहाँ से निकलती हैं, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो कैसा बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको भी समझ लेते हैं, वो है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। एम्पियर्स राइट हैंड रूल, ठीक है। So according to this rule, if we grasp the solenoid with the right hand, so that the fingers point along the direction of flow of current, then the extended thumb will indicate the face of the solenoid that has polarity नॉर्थ। वही हमने शायद ये 10th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए इसी सोलेनॉइड को क्रॉस सेक्शनल व्यू में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक सोलेनॉइड है जिसमें वायर्स को मैं वायर के फॉर्म में ना दिखा के डॉट से दिखाऊंगा कि वो प्लेन पेपर के बाहर आ रहे हैं, और क्रॉस से दिखाऊंगा वो प्लेन पेपर के अंदर करंट जा रही है। जैसे यहाँ से डॉट्स करंट्स निकल रही हैं, फिर हमारी ओर ऐसे क्रॉस करती हुई अंदर की ओर ये जा रही हैं। इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, और फील्ड लाइंस को अब मैं लाइन से दिखा सकता हूँ, क्योंकि फील्ड लाइंस मैंने देखा था कि ये वैसा ही बिहेव करता है जैसा एक बार मैग्नेट होता है। तो ये फील्ड लाइंस हो गई हमारी। अंदर भी ये बाहर भी ये कुछ डिस्टेंस तक ऊपर फील्ड लाइंस होती हैं जो पैरेलल रहती हैं। तो यहाँ पे अब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लोज्ड लूप लेते हैं जो कि लीनियर लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एक इस तरह का लूप ले लिए जिसकी लेंथ, ये लेंथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमने मानी हुई है आइडियली। ये हमने एक लूप ले लिया, क्लोज्ड लूप, ठीक है। ये जैसे गॉसियन सरफेस में हम पूरा सरफेस लेते थे, वैसे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हम एक लूप लेते हैं। इस लूप का नाम हमने रख दिया ABCD। अब इस लूप के अलॉन्ग अगर हम लाइन इंटीग्रल लेंगे तो इस लूप के अलॉन्ग जो लाइन इंटीग्रल होगा वो मल्टीप्लाई किसके होगा, म्यू नॉट टाइम्स दी करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। यही एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है और इसीलिए हमने इस लूप को कंसिडर किया। तो सबसे पहले तो इसका लाइन इंटीग्रल जो लेंगे, यानी हर लेंथ वाइज इसको b इंटू लेंथ और इसका लाइन इंटीग्रल लेते जाएंगे। तो मान लीजिए इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, इसी का छोटा सा पार्ट है dl, ठीक है। तो इस dl लेंथ में
हमने जो लाइन इंटीग्रल निकाला वो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होना है। तो बी डॉट डी एल इसके अबाउट, इस सर्कुलर इस रेक्टेंगुलर लूप के अबाउट। ये रेक्टेंगुलर लूप हम खुद से मान सकते हैं अलग अलग शेप में, जैसे हम गॉसियन सरफेस अलग अलग लेते थे वैसे ही यहाँ पे हम सर्कुलर ये रेक्टेंगुलर लूप या फिर सर्कुलर लूप हम ले सकते हैं। तो ये बी डॉट डी एल, अब लाइन इंटीग्रल हर साइड का अलग होगा, यानी ए से बी तक का बी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस बी से सी बी डॉट डी एल, प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल, प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल। बट हियर एज मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस सर्कुलर, यहाँ पे कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइंस, बाहर की ओर स्ट्रेट लाइंस, अंदर स्ट्रेट लाइंस, यहाँ यानी BC वाली लेंथ के लिए, B to C लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी DL यानी लेंथ के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वाला। और C से D के लिए, C से D के लिए भी छोड़ देते हैं, D से A के लिए देखिए यहाँ से यहाँ के लिए ये भी ये लेंथ के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि 90 डिग्री यानी ये वाला। यानी अब हम इसको एंगल वाइज अगर हम ओपन करें तो हम पाते हैं कि ये एक्सप्रेशन है A to B, यहाँ B डॉट डी एल ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। ये वाले में देखिए B से C में B डॉट डी एल जो होगा वो B इंटू डी एल इंटू कॉस 90, एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। ऑलराइट, सो सिमिलरली हियर एंड हियर ऑल्सो, हियर D to A it is also B dl cos 90 degree, and now this much is, it is similar D B dot dl. All right, now this much becomes 0, this much becomes 0, so this will be only these two terms A to B, B dot dl को हम अब देखिए A से B B डॉट डी एल, B और डी एल के बीच का एंगल 0, यानी इसको केवल B डी एल लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे और लेंथ वाइज भी ऐसे ही है ना, A से B तक के लिए। सिमिलरली ये वाला, लेकिन यहाँ वाले में देखें हमने क्या कहा था कि ये वाला, ये जो मैंने लूप है ये साइड बहुत लंबी ली है, यानी कहीं ऊंचाई पे जाके ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यानी इस वाले केस के लिए B इक्वल्स टू 0, सो B इक्वल्स टू 0 के कारण ये वाला टर्म भी C टू D B डॉट डी एल जो होगा ये भी ये जो मैग्नेटिक ये है ये भी 0 होगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से नहीं लिखना, इसको आप सीधे बाकी 3 को 0 लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि B0 ऊपर वाले के लिए और बाकी 2 के लिए एंगल 0। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन जो बना तो केवल ये वाला सर्वाइव किया B डी एल, तो यानी हमारा जो ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट डी एल था, है ना, ये किसके बराबर हो गया, केवल A से B डॉट डी एल के लिए, बाकी सारे क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि लूप बहुत बड़ा ले लिया हमने, तो ऊपर वाले में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ये दोनों वाली लाइन जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, केवल इस वाले के 0 डिग्री पे है। तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं B डी एल कॉस 0, तो ये हो जाएगा B इंटू डी एल ऑनली। तो क्लोज इंटीग्रल A से B इंटू डी एल। अब मान लीजिए ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये L है, यानी डी एल कितना हो गया, ये L के बराबर। ये क्या लिख दिया, A से B तक में लेंथ कितनी है, केवल B इंटू एल, ठीक है ना। ये तो एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये है, इस तरह में मान लीजिए इसके पर ये खूब सारे टर्न्स हैं ना, मान लीजिए पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, इफ़ n टर्न्स, स्मॉल n टर्न्स, इसमें कितने टर्न्स हैं, ये जो करंट हैं इस तरह के तार कितने बंधे हुए हैं इसमें, मान लीजिए यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, इफ़ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मान लिया हमने n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ में, तो l लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, सो nl टर्न्स होंगे l लेंथ में, ठीक है ना। l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, nl। अब बस यही यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये तो एक्सप्रेशन हाफ पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। इफ़ साइड AB हैज़ लेंथ L and turns are small n, so number of turns in length L इक्वल्स टू कितने, NL टर्न्स हुए, तो करंट कितनी हुई, अगर एक टर्न का कंट्रीब्यूशन I है
if current for one turn इज इक्वल टू आई, हर टर्न आई करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर टर्न आई करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, आई 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 कितने टर्न्स, कितनी बार करंट लूप में से पास करी, एन बार पास करी ना, क्योंकि एन टर्न्स है, तो टोटल करंट कितनी हो गई, करंट फॉर एन टर्न्स विल बी, वन टर्न विल बी आई, सो करंट आई ऑफ सोलेनॉइड threading through ABCD will be NLI, है ना, टोटल लूप में से NLI पास होगी। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, यानी ऊपर वाले को हमने इक्वेट कर लिया B डॉट DL को म्यू नॉट आई से, यानी म्यू नॉट, ये आई की जगह टोटल करंट, कितनी करंट पास हुई, NL वाले लूप, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ करंट्स कितनी, NL, यानी L लेंथ में N टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी NL टर्न्स हैं, और हर टर्न कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, I, तो NLI इतनी करंट पास कर रही है लूप में से, तो BL इंटू म्यू नॉट NLI। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, देन वी विल गेट B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, जहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप यहाँ पे कितनी कही जाएगी, I नहीं कही जाएगी, I तो एक टर्न के कारण है, इस तरह के कितने टर्न्स हैं, L लेंथ में कितने टर्न्स हैं, N टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, तो N इंटू L, तो N क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऑलराइट, और करंट क्या है, करंट I क्या है, करंट फॉर वन टर्न। अब देखिए यहाँ पे क्या N का कोई रोल रह गया, सॉरी L का, कि कितना लेंथ का वो लेना है, क्या कहते हैं उसको, जो लेंथ ऑफ द लूप है, नहीं रह गया, यानी पूरे मैग्नेटिक ये जो सोलेनॉइड है इसके, ये चाहे जितना लंबा हो, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड केवल इस पे डिपेंड करती है कि उसमें टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, ना कि उसकी लंबाई कितनी है। सोलेनॉइड में क्या इंपॉर्टेंट होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ना कि उसकी लंबाई। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ऑलराइट। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड, जैसे एक टायर होता है उसमें लिपटा रहता है जब सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश करिएगा। और ये जो हमारा करंट लूप है, इसमें कैसे ये कौन वाले दो ज़ीरो आए, कौन से तीसरे को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के कारण ज़ीरो लिया था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं था CD वाली लेंथ में, इसलिए क्योंकि हमने लूप बहुत ऊंचा लिया था और केवल ये वाला कंट्रीब्यूट किया था, ये जानिएगा, ठीक है ना, कि ये मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। थैंक यू।